वेलकम बैक गाइस टू स्टडी विद बैन। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी पाइथन सीरीज। तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था जिसमें हमने देखे थे वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 4 और इसमें हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन दैट कैरी आउट अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन। इसका मतलब क्या है, सपोज आपको दो नंबर का सम करना है, जैसे सपोज 5 + 6, तो आप पाइथन को कैसे बताओगे कि उसको दो नंबर का सम एज ए रिजल्ट प्रिंट करना है। आपको कुछ ना कुछ सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या कौन सा सिंबल यूज करते हैं, हम प्लस सिंबल यूज करते हैं। अगर सपोज आपको दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप कौन सा सिंबल यूज करते हो, मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करते हो। तो बेसिकली पाइथन में कुछ सिंबल्स हैं जिनका एक स्पेशल मतलब होता है जिसकी हेल्प से पाइथन कुछ काम करता है, राइट। तो हमारे पास 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तो इस वीडियो में हम एक एक करके ये सारे ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। तो देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले आता है एडिशन। अगर आपको दो नंबर का सम निकालना है तो आप एडिशन वाला सिंबल यूज करेंगे। अब यहाँ एग्जांपल में हम लेते हैं a = 5 b = 2। अगर आप लिखते हो a + b तो क्या आंसर आएगा 7। सेकंड ऑपरेटर है सब्ट्रैक्ट। अगर आपको दो नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं a - b तो माइनस सिंबल यूज करेंगे। a - b से क्या आंसर आएगा 5 - 2 3। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो आप क्या करोगे a × b 5 × 2 तो इसका क्या आंसर आने वाला है 10। अगर आपको दो नंबर का डिवीजन करना है तो आप डिवीजन वाला सिंबल यूज करेंगे a/2 तो 5/2 करोगे आप तो क्या आंसर आएगा 2.5। नेक्स्ट ऑपरेटर है मॉडुलस। इसमें जो रिमाइंडर होता है, अगर आप दो नंबर को डिवाइड करते हो जो रिमाइंडर बचता है वो एज एन आउटपुट प्रिंट होता है, एज एन आंसर प्रिंट होता है। तो सपोज आप 5 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो होगा 1, तो 1 प्रिंट होगा। एक्सपोनेंट नेक्स्ट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट मतलब टू द पावर। सपोज आप लिखना चाहते हो 5⁻², तो आप लिखोगे a, डबल मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करोगे आप 2। तो डबल मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है टू द पावर या एक्सपोनेंट। तो 5⁻² लिखने के लिए आप लिखोगे a डबल मल्टीप्लाई b तो इसका क्या आंसर आने वाला है 5⁻² का आंसर है 25। लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास में फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन से क्या होता है, सपोज आप डिवाइड करते हो सिंगल 5/2 तो उसका आंसर आएगा 2.5। लेकिन अगर आप फ्लोर डिवीजन यूज करोगे जिसमें आप डबल डिवीजन का सिंबल यूज करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 2। वो नियर बाय होल नंबर तक कन्वर्ट करके आपका आंसर प्रिंट कर देगा, करेक्ट। तो अब हम करके देखते हैं इसको पाइथन पर। तो मैं पाइथन आइडल शेल ओपन करता हूं। तो अब हमारी पाइथन आइडल शेल ओपन हो चुकी है, तो हम करके देखते हैं। देखिए पहला ऑपरेटर है प्लस। सपोज हम लोग पहले असाइन कर लेते हैं a = 5 b = 2। ठीक है, तो अब हम करते हैं a + b तो इसका क्या आंसर आने वाला है, ये हो गया हमारा एडिशन का एग्जांपल। देखिए 7। अगर आप लिखते हो a - b, ये किसका एग्जांपल है सब्ट्रैक्ट का, तो इसका क्या आंसर आने वाला है 3। a × b, ये किसका एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन, तो 5 × 2 10। अब आप कर कीजिए a/b, ये किसका एग्जांपल है डिवीजन, तो इसका क्या आंसर आने वाला है 2.5। इसी तरह अगर आप करते a डबल डिवाइड का सिंबल अगर आप यूज करते, ये किसका एग्जांपल है फ्लोर डिवीजन, तो इसका क्या आंसर आने वाला है 2। नेक्स्ट है मॉडुलस। सपोज आप करते हो a मॉडुलस मतलब परसेंटेज वाला सिंबल, तो इसका क्या आंसर आएगा, जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा 1। नेक्स्ट एक्सपोनेंट a डबल मल्टीप्लाई b, तो इसका क्या आंसर आने वाला है 25। तो ये सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेटर्स पे चलते हैं। ये तो आप देख रहे होगे, इसको हम क्या बोलते हैं कमेंट्स इन पाइथन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, हैश सिंबल यूज करके कमेंट दे सकते हो कुछ भी, तो इसको पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं चैप्टर 3 वाला। चलिए
नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं बेसिकली, जब आप कोई एक वैल्यू असाइन करते हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 5, तो a वेरिएबल के अंदर हम 5 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप लिखते हो y इज इक्वल टू a प्लस बी, तो y में कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी, जो a और b का एडिशन करके वैल्यू आएगी। सपोज हमारा a जो है 10 है, b जो है 20 है, तो y में कौन सी वैल्यू सेव हो जाएगी, 30। ठीक है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप लिखना चाहते हैं m इज इक्वल टू m प्लस 10, मान लीजिए सपोज कोई भी एक m की वैल्यू है पहले 15, आप उसमें 10 का इंक्रीमेंट करना चाहते हो, तो पाइथन में आप किस तरह लिखोगे, m इज इक्वल टू m प्लस 10। ये कंप्लीट लाइन लिखने की बजाय आप सिर्फ इतना लिख सकते हो m प्लस इक्वल टू 10, इसका भी सेम वही मतलब है m इज इक्वल टू m प्लस 10। और इसी तरह सारे जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे उनके साथ आप इसी तरह यूज कर सकते हो, जैसे कि m इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10, तो आपको ये कंप्लीट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो m मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। क्लियर। चलिए तो पाइथन एडिटर विंडो पे चलते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर लेते हैं हम a इज इक्वल टू 10 सपोज, या a इज इक्वल टू 15। अब आप लिखो, अगर आप प्रिंट करोगे अभी तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट a, तो a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 15। तो हम इसको सेव करते हैं पहले, कंट्रोल S, अब हम इसको रन करते हैं, तो देखिए 15 प्रिंट हो गया। अगर आप अब a की वैल्यू में 10 का इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू a प्लस 10, राइट। इसको रन करते हैं, तो देखिए हो गया 25। लेकिन आप इतनी बड़ी लाइन लिखने की बजाय आप सीधे सीधे लिख सकते हो a प्लस इक्वल टू 10, तो इसका भी सेम मतलब है। देखिए रन मॉड्यूलस, रन मॉड्यूल 25। ठीक है। तो अगर हम कमेंट लिखना चाहे, दिस इज सेम एज a इज इक्वल टू a प्लस 10। क्लियर। आप बाकी सबके लिए भी यूज कर सकते हो, सपोज आप करते हो a मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10। सेव करके रन कीजिए तो आंसर आ जाएगा 150। ठीक है। अब बाकी ऑपरेटर भी करके देख लीजिएगा, अगर आपको किसी भी ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको आपका वहां पे आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। तो इसमें आप अगर वैल्यू चेक करते हो कि क्या एक वेरिएबल की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है, तो आप डबल इक्वल टू यूज करोगे यहाँ पे। अगर आप सिंगल इक्वल टू यूज करोगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, राइट। अगर आपको चेक करना है कि क्या वैल्यू लेस देन किसी नंबर से है कि नहीं है, तो आप लेस देन ऑपरेटर यूज करेंगे। आपको ग्रेटर देन चेक करना है तो ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करेंगे। नॉट इक्वल टू चेक करना है तो नॉट इक्वल टू यूज करेंगे। फिर लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। ये आप ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। तो देखते हैं, इसको करके देखते हैं एक बार पाइथन आइडल शेल में। सपोज आपने वैल्यू हम असाइन कर लेते हैं कभी a इज इक्वल टू 15। अब आप चेक करना चाहते हो a डबल इक्वल टू 6, क्या a की वैल्यू 6 है? नहीं, a की वैल्यू क्या है, 15 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। a ग्रेटर देन 10, तो क्या a की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है? हाँ 10 है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। a लेस देन 10, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। a नॉट इक्वल टू 5, ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। a ग्रेटर देन इक्वल टू 15, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो ये आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हो कोई भी दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली 3 टाइप के हैं, एंड और नॉट। एंड कहाँ यूज करेंगे हम, जहां पे आपकी दो कंडीशन आप चेक करोगे, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट। कैसे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम उन बच्चों को प्राइज देना चाहते हैं स्कूल में जिनकी अटेंडेंस जो है वो 75 से ऊपर है और जिनके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो भी 75 से ऊपर है। तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो उस केस में हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर, ठीक है। उसी तरह और ऑपरेटर होता है। और ऑपरेटर में क्या होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो आउटपुट में जो आंसर आएगा वो ट्रू आ जाएगा। जैसे सपोज आप प्राइस उनको देना चाहते हो या तो अटेंडेंस 75 से ज़्यादा हो या फिर मार्क्स 75 से ज़्यादा आए हो, तो वहाँ उस कंडीशन में क्या यूज़ करोगे आप, और ऑपरेटर यूज़ करोगे। क्लियर।
नॉट ऑपरेटर कहाँ पे यूज़ करते हैं? सपोज आपने ट्रू इनपुट दिया है तो उसका जो आउटपुट आएगा फॉल्स आएगा। अगर आपने फॉल्स इनपुट दिया है तो उसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। क्लियर? तो एक बार करके देखते हैं। देखिए हम a की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, सपोज दोबारा से a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 6। अब हम चेक करते हैं a ग्रेटर देन 10 एंड b ग्रेटर देन 10। तो क्या दोनों कंडीशन ट्रू हैं? नहीं, a तो 10 से बड़ा है लेकिन b 10 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, एक कंडीशन फेल हो रही है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती, a ग्रेटर देन 10 एंड b लेस देन 10, देखिए b लेस देन 10 है, b की वैल्यू 6 है, b लेस देन 10 है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ट्रू आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ और ऑपरेटर यूज करते, a ग्रेटर देन 10 और b ग्रेटर देन 10, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो रही है लेकिन सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स है, फेल हो रही है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा और यूज किया है अगर हमने, तो दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, तो ट्रू आंसर आ जाएगा। तो a ग्रेटर देन 10 ट्रू है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ट्रू। क्लियर? अब हम नॉट का एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया d इज इक्वल टू 0। सपोज आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया d इज इक्वल टू 0। अब आप लिख देते हो नॉट d, तो इसका आंसर क्या आएगा? d इज इक्वल टू 0 मीन्स फॉल्स, और नॉट कर दिया आपने, रिवर्स हो जाएगा, मतलब ट्रू। ठीक है, तो ये है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आप कंपेयर कर रहे हो कि ये a इज b, सपोज, तो a और b की अगर वैल्यू दोनों की सेम है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर दोनों की सेम नहीं है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, इसी तरह दूसरा ऑपरेटर आता है इज नॉट। a इज नॉट b, अगर a और b की वैल्यू सेम नहीं है तो आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो आंसर फॉल्स आएगा। चलिए करके देख लेते हैं इसको। देखिए a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 34। अगर हम करते हैं a इज b, तो इसका आंसर क्या आएगा? दोनों सेम नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। लेकिन अगर आप करते हो a इज नॉट b, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? ट्रू, क्योंकि हाँ ऑब्वियस है दोनों वैल्यू सेम नहीं है। क्लियर? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर से भी कर सकते थे, राइट? आप इसको कंपैरिजन ऑपरेटर से भी कर सकते थे, लेकिन आइडेंटिटी ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेटर होते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इसमें आप नाम से ही समझ रहे हो कि मेंबरशिप चेक करेंगे। सपोज आपके पास एरे है एक, या फिर आप लिस्ट बोलिए पाइथन में, तो उसमें 10 नंबर्स हैं, आपको एक नंबर चेक करना चाहते हो क्या उस लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आप मेंबरशिप यूज कर सकते हो। इसके अंदर दो ऑपरेटर आते हैं, एक इन, एक आता है नॉट इन। सपोज आप लिखते हो 15 इन ए कोई एक लिस्ट है, तो अगर वो नंबर ए में प्रेजेंट हुआ तो आंसर आएगा ट्रू, अगर नंबर प्रेजेंट नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। इसी तरह नॉट इन, अगर नंबर प्रेजेंट नहीं हुआ तब ट्रू आंसर आएगा, और नंबर प्रेजेंट हुआ तो फॉल्स आंसर आएगा। तो करके देख लेते हैं एक बार इसको भी। मैं एक लिस्ट डिफाइन कर देता हूं, ए लिस्ट हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे अभी। ये हमारी लिस्ट है एक। सपोज मैं चेक करता हूं 10 इन ए, तो क्या 10 वैल्यू है वो ए में प्रेजेंट है कि नहीं है? देखिए 10 ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं 5 इन ए, तो 5 वैल्यू प्रेजेंट है तो आंसर आएगा ट्रू। लेकिन अगर आप लिखते हो 10 नॉट इन ए, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि 10 नहीं है उसमें। इसी तरह आप लिखते हो 5 नॉट इन ए, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि वैल्यू है उसके अंदर। क्लियर? तो ये थे हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे एक। ये अगर आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी आप इतने ही ऑपरेटर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ आपको नोट्स का लिंक होते हैं, आज नोट्स के साथ आपको कुछ प्रैक्टिस शेट्स भी मिलेंगे। आप उस प्रैक्टिस शेट को घर पे ट्राई कीजिए, उसमें जो क्वेश्चंस है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आपका आंसर मिलेगा वहाँ पर। तो नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस भी करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। तो देखते हैं हमने क्या क्या देख लिया है।
देखिए आज हमने चैप्टर 4 भी अपना कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिट वाइज के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 कौन सा? डेटा टाइप्स इन पाइथन। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।